तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो अनकहे किस्से चैनल से है। शुरुआत तो होती है दोस्ती और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से, लेकिन इसका जो अंत है यकीन मानिए वो रूह कंपा देने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं कश्मीर की बर्फीली वादियों में, जहां जन्नत जैसे नज़ारे के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। अक्सर सुना है ना कि पहाड़ी इलाके जितने सुंदर होते हैं वहाँ भूतों प्रेतों की घटनाएं भी उतने ही ज्यादा होती हैं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये तो एक तरह की भविष्यवाणी थी उस खौफनाक रात की जो इन दोस्तों की जिंदगी में आने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम परफेक्ट न्यू ईयर ट्रिप से। सोचिए, चारों तरफ बर्फ, ठंडी ठंडी हवाएं और साथ में जिगरी दोस्त, मतलब इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है ना। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से। ये हैं नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। चारों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स थे और सालों बाद अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक लेकर कश्मीर पहुंचे थे नया साल मनाने। एक्साइटमेंट का लेवल तो बस पूछो ही मत, एकदम हाई था। और उनके लिए कश्मीर वाकई किसी जन्नत से कम नहीं था। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी जन्नत में कोई और भी उनका इंतजार कर रहा था, कोई ऐसा जो उनकी इन छुट्टियों को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक सपने में बदलने वाला था। पहाड़ों की वो खामोशी और दोस्तों का हंसी मजाक, इसी सब के बीच एक ऐसी बात निकली जिसे अगर किसी ने सीरियसली ले लिया होता तो शायद ये कहानी आज कुछ और ही होती। तो हुआ ये कि ध्रुव, जो लोकल कहानियों में थोड़ा बहुत विश्वास रखता था, उसने सबको छलावा के बारे में वार्न किया। बताया कि ये एक ऐसी आत्मा होती है जो सुंदर रूप लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें मार देती है। लेकिन नितिन, वो तो अपने ही मजे में था। उसने मजाक मजाक में कह दिया, अरे काश कोई खूबसूरत पहाड़ी लड़की आकर मेरी तारीफ कर दे। बेचारे को पता भी नहीं था कि उसने अनजाने में क्या मांग लिया है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नितिन की बस एक छोटी सी गलती और उसने उस अनदेखे खतरे को खुद दावत दे दी। देखिए, ध्रुव ने मना किया था पर नितिन ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही झाड़ियों की तरफ चला गया। और तभी उसे अंधेरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, कह रही थी कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। अब जाहिर है नितिन को उस पर तरस आ गया और वो फौरन उसे अपने साथ दोस्तों के पास ले आया। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो लड़की सच में अकेली थी या वो मुसीबत को साथ लेकर आई थी। बाकी दोस्त एकदम हैरान थे कि भाई नितिन किससे बात कर रहा है। और जैसे ही नितिन ने पलटकर उस लड़की की तरफ इशारा किया, वहां कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। वो लड़की हवा में जैसे गायब हो गई थी। बस इसी एक पल में नितिन का सारा नशा, सारी मस्ती हवा हो गई। और ठीक उसी पल एक ठंडी सरसराती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। ये वो मोमेंट था जब डर से खून जम जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद छलावा था, ठीक नितिन के सामने। पलक झपकते ही वो जो खूबसूरत साया दिख रहा था वो एक भयानक रूप में बदल गया और उसने सीधा नितिन पर हमला कर दिया। अब दोस्तों ने भी कुछ नहीं सोचा, जान बचाने के लिए फटाफट कैंप फायर से जलती हुई लकड़ियां उठाईं और उस पर फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही आग की लपटें उसे छुईं, वो जोर से चीखा और अंधेरे में गायब हो गया। एक पल के लिए तो सबको लगा कि चलो खतरा टल गया, जान बच गई। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खौफनाक पीछा तो अब शुरू होने वाला था। बिना एक सेकंड सोचे चारों भागे, अपनी कार में बैठे और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकल गए। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो खौफ जंगल में पीछे नहीं छूटा है, बल्कि वो तो उनके साथ साथ ही चल रहा था। अचानक सड़क पर वही भयानक साया सामने आ गया। एक्सीडेंट होते होते बचा। घबराहट में रिया ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि नितिन की आंखें वो खून की तरह एकदम लाल थीं। मतलब साफ था, छलावे ने अब नितिन पर कब्जा कर लिया था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नितिन ने रिया पर हमला बोल दिया। वर्षा ने हिम्मत करके अपना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट उसे टच कराया, जिससे वो एक पल के लिए पीछे हटा। सबने मौका देखकर कार से बाहर छलांग लगा दी, लेकिन उसी हड़बड़ी में वर्षा का वो ब्रेसलेट गाड़ी के अंदर ही गिर गया। और बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। नितिन ने, जिस पर छलावे का कब्जा था, वर्षा को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वापस उसी जंगल के अंधेरे में ले गया। अब लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। दो दोस्त जा चुके थे और बाकी दो मौत के साए में जी रहे थे। लेकिन शायद
शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। रिया और ध्रुव तो अब पूरी तरह से टूट चुके थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ध्रुव ने बस आंखें बंद की और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, नागा साधुओं का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा। अब नागा साधु कौन होते हैं? ये शैव परंपरा के वो तपस्वी संत हैं जो अपनी बहुत ही कठोर साधना और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। और उस वक्त उनका वहां होना सच में ध्रुव और रिया के लिए जिंदगी और मौत के बीच की एक लकीर जैसा था। उन साधुओं को पूरी बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और बस थोड़ी सी भभूति से उस खाली गाड़ी को ट्रैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने मंत्रों की शक्ति से नितिन और रिया दोनों को उस छलावे के असर से आजाद कराया और फिर तीनों को सुरक्षित अपने आश्रम ले गए। जान तो बच गई थी, पर एक सवाल अब भी ध्रुव को खाए जा रहा था। वर्षा कहाँ है? और जब उसने साधुओं से ये पूछा तो जो जवाब मिला वो शायद कोई भी दोस्त कभी नहीं सुनना चाहेगा। एक साधु ने बहुत भारी मन से बताया, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब जिंदा नहीं है। तो नितिन, ध्रुव और रिया तीनों घर तो वापस आ गए, लेकिन शायद पूरी तरह से कभी नहीं। उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए कश्मीर की उन्हीं बर्फीली वादियों में खो गया। वो जगह जो उनके लिए जन्नत थी, अब एक ऐसे डरावने सपने में बदल चुकी थी जो शायद ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। मजाक और चेतावनी के बीच की लकीर बहुत ही बारीक होती है। सवाल ये है कि अगर कभी ऐसी किसी लकीर को पार करने का मौका आए तो क्या करना चाहिए? क्या उस अनसुनी चेतावनी पर विश्वास कर लेना चाहिए या उसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर।